कितनी बड़ी चीज अब आपके सामने आजकल डिस्कस करने जो है वो चालू हो गई है कि साहब जो कट ऑफ है, कट ऑफ की वीडियोस भी आजकल लगातार आपके यूट्यूब पर आपने बहुत सारी वीडियोस अब तक कट ऑफ की वीडियोस देख ली होंगी और मैं उन्हीं को लेकर के थोड़ी बात अपनी करना चाहूंगा, शॉर्ट में करना चाहूंगा। कुछ चीज जो जरूरी है वो आपके सामने भी रखूंगा। देखिए, कट ऑफ को लेकर के बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं और उनके अंदर अपना अपना एकदम एस्टिमेट जो उनका जो आइडिया है, जो प्रेडिक्शन है वो लगाया जा रहा है कि भाई इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी। किसी ने कह दिया 330, 340, 325, 320 इतना स्कोर होना चाहिए आउट ऑफ 400। यार क्या ये सच में ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है भैया, क्योंकि इससे पहले भी स्कोर प्राप्त किया है, इतना नहीं है। और इस जो है वो लगभग 310 से तो ऊपर ही ऊपर कट ऑफ जो वो आपने नॉर्मली आज का टाइम हो गया है कि ऐसा कि 310 से तो नीचे कट ऑफ देखने को नहीं मिलती। लेकिन क्या 2021 से जो पहले एग्जाम हुआ था 2016-17 में, उसकी कट ऑफ भी क्या इतनी ही गई थी? 300 के आसपास नहीं गई थी। पर आपका एग्जाम लगभग जो जिस तैयारी को लेकर के मैं या फिर मेरे साथी और मेरे जो दोस्त फ्रेंड सर्कल है वो तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही में इसका एग्जाम का जो पैटर्न है इस बार किस तरह का आपको देखने को मिलेगा, कम से कम जो है वो आपके जो पकड़ है वो कम से कम कितने पर अगर आप पहुंच रहे हैं, इतना आपका स्कोर हो रहा है, तो समझ लीजिएगा कि आपका जो स्कोर है वो बूस्ट होगा। तो आज अगर मैं आपसे ये कहूं और आप सब इस चीज को लेकर के टेंशन में आ जाएं कि यार अभी हम जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, पढ़ाई जो कर रहे हैं, तैयारी जो चालू की है, यार उसके अंदर तो जो हमारा स्कोर है वो इतना खास अच्छा है नहीं। और बेसिकली आप देखेंगे कि अगर मैं 100 बच्चों की बात करूं ना, तो ऐसे वर्तमान में ऐसे होंगे लगभग 80 बच्चे ऐसे होंगे भाई, अच्छी उनका जो स्कोर होगा ना वो 280 और 300 के आसपास पहुंच रहा होगा। यस ना? तो इतना बड़ा स्कोर अभी से कह देना कि आपका कट ऑफ इतना जाएगा, इतना जाएगा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसको लेकर के सच में मानसिकता पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। कट ऑफ डिपेंड करती है, कट ऑफ कितना हाई जाएगा, लो जाएगा, ये डिपेंड करता है पेपर के ऊपर। और जब तक पेपर हुआ नहीं है और जब तक हम और आपने पेपर दिया नहीं है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा और आपका जो कट ऑफ है वो 350 भाई सब 400 को भी क्रॉस कर जाएगा? नहीं कह सकते, क्योंकि इट्स ऑल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। यही पर अगर आपका पेपर, उस पेपर में मैं भी सम्मिलित हूं, अगर यही पेपर अगर मान लीजिएगा 2016-17 वाला आ गया, तो क्या ये कट ऑफ 300 को क्रॉस कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती है। तो बेसिकली आपके मन के अंदर ये चीजें होनी चाहिए कि आप देखिएगा, जो अब आप ये कहेंगे कि भैया अन्य जो व्यक्ति हैं जो बोल रहे हैं कि कट ऑफ इतना इतना जाएगा, क्या वो गलत कह रहे हैं? देखिएगा, आज की डेट में तो गलत ही है वो। हम और आप एग्जैक्टली फिगर कोई भी नहीं दे सकता कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। लेकिन अब आप देखिए, कोई भी विद्यार्थी जो इसका फॉर्म भर दिया और वो सीरियस है, सीधी सीधी बात है कि वो 400 में से 400 का ही तैयारी करता है। आप कहें कि हम 350 का आपको टारगेट दे दें, तो आप क्या उसमें से 250 और 200 की तैयारी करेंगे क्या? नहीं, आप जो तैयारी करेंगे वो पूरा 400 में से करेंगे। यस और नो? अब देखिएगा, आप मान लीजिए किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीकेएस, मूलबिली, समाधान, कुछ भी हो, आप पूरा 100% उसमें दे रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि आपके मन में हो कि मुझे 330 लेके आना है, मुझे 340 लेकर के आना है, तो आप उसी स्तर से पढ़ाई करें। नहीं, तो इसलिए आपके मन में ये तो अभी आप ये वाला कंफ्यूजन तो निकाल ही दीजिएगा कि कट ऑफ कितना जाएगा, हमको कितनी की तैयारी करनी चाहिए। भाई तैयारी कोई पूछे या ना पूछे, यस ना, कोई पूछ रहा है वो भी गलत पूछ रहा है, क्योंकि वो जो तैयारी कर रहा है वो पूरा 100 यानी 400 में से 400 की ही तैयारी कर रहा है। वो 130 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन की तैयारी नहीं कर रहा है। अच्छा जी, ये बात तो रही कि भाई कट ऑफ को लेकर के अभी जो है अपने सिरदर्दी आप मत पालिएगा। बेसिकली ये बात है, इस फील्ड में जो आता है, तैयारी करता है, उसको ये बस उसके मानसिकता में यही होता है कि मैं कुछ भी करूंगा, कितनी भी किताबें मैं क्यों ना खरीद लूं, कुछ भी कितना भी खर्चा मेरा क्यों ना हो जाए पढ़ाई लिखाई में, मैं करूंगा। ये सही बात है, यस। लेकिन जब आप एक फील्ड से आगे बढ़ जाते हैं, एक स्टेज से आगे चले जाते हैं, तो आपको ये फील होता है कि यार हमारे लिए ना 1-2 किताबें ही पर्याप्त हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए बराबर चलती रहेंगी, वो अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है। सारी किताबें, कोई भी किताब ऐसी नहीं है जो बिल्कुल 0% एरर हो, कुछ ना कुछ गलतियां जरूर निकलती है। कोई भी आप नोट्स लगा लीजिएगा, किसी के भी आप नोट्स लगा लीजिएगा, यस ना, गलतियां हर चैप्टर में कुछ ना कुछ गड़बड़ मिल जाती है। तो देखो, जब इंसान पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, उसमें भी कुछ ना कुछ गलतियां, ऐब भरे हुए, तो यार किताबें छापने वाला और साथ ही में किताबों में प्रिंट होने वाला, उसमें भी मिस्टेक बन सकती है। तो इसलिए इस चीज को लेकर के आप बिल्कुल टेंशन मत रहिएगा। आप कहेंगे कि किताबों का कितना बड़ा रोल है, तो यहीं पर कुछ किताबों का सजेशन देता हूं। और एक और तो यहीं पर मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूंगा
कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से यूपीएसआई एग्जाम्स के लिए अच्छी बुक, शानदार बुक और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है। तो इनकी तरफ से एसआई 2000 लेटेस्ट एडिशन 2025 का इस बुक के अंदर आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर 15 प्रैक्टिस सेट है और साथ ही में 4 सोल्व पेपर है। अब देखिएगा, इन आप प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा, लगभग आपको 10 दिन निकल जाएंगे। इन प्रैक्टिस सेट को आप खत्म नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ आपके पास में जो समय है सिर्फ प्रैक्टिस सेट के लिए नहीं बचा हुआ है। तो एक दिन के अंदर कम से कम आपको एक प्रैक्टिस सेट तो लगाना ही है। भैया सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, हो जाएगा, धीरे धीरे क्वेश्चंस का आपको अंदाजा हो जाएगा। जो आप टॉपिक फिर आगे पढ़ेंगे उनको आप ध्यान से पढ़ेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो रहा है। इधर ही साथ ही में चक्षु प्रकाशन का एक दूसरा बुक है जिसके अंदर 3200 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस बुक के अंदर आपको देखने को मिलते हैं और साथ ही में 4 सॉल्व पेपर आपको देखने को मिल जाते हैं। सॉल्व पेपर मेरे साथी आप जरूर लगाइएगा, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इधर एक तीसरी बुक है जिसके अंदर 15 सॉल्व पेपर आपको देखने को मिल जाते हैं और 2000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद में मूल विधि संविधान का बड़ा क्रेज और इसको पढ़ना बहुत जरूरी और जिम्मेदारी भी है। तो इसके लिए लेटेस्ट 2025 भर्ती का बीएनएस एंड बीएनएसएस इन दोनों को ही कंबाइंड करके प्रीवियस में आईपीसी सीआरपीसी को कंपैरिजन करके ये सारी चीजें आपके सामने रखी गई हैं। तो क्वेश्चंस का लेबल एंड उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छा है, शानदार है। इन बुक्स को आप बाय कर लीजिएगा, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से आप इन पुस्तक को बाय कर सकते हैं, नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के, या फिर आप ऑनलाइन घर से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये बुक्स आपके पास में होनी चाहिए। अब बात करते हैं आपका एग्जाम। भैया लगभग जो बाकी जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो कब, उनके मन में क्या चल रहा है एग्जाम की डेट को लेकर के। देखिएगा, एग्जाम को आप कंसीडर कर सकते हैं दिसंबर, बहुत लेट हुआ तो जनवरी, और जनवरी से आगे कभी नहीं जाने वाला। तो ऐसे में दिसंबर को आप कंसीडर करके चलेंगे तो आप चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। थोड़ा करेंगे भले ही, पेपर भले ही नवंबर में हो गया, अक्टूबर में हो गया, लेकिन चीजें अच्छी रहेंगी, आपके एकदम हाथ में रहेंगी, कंट्रोल में रहेंगी, चीजों को अच्छे से पढ़ पाएंगे। और जल्दबाजी में करेंगे तो किसी भी टॉपिक को आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। एक सवाल होता है कि भैया कितने घंटे पढ़े? भाई देखिएगा, जितना भी समय बच रहा है आपके पास में, दूसरा काम नहीं है, पढ़ाई आपके पास में, तो बिल्कुल 100% पूरा दीजिएगा। कम से कम 14-15 घंटे पढ़िए। अरे भैया मजाक क्यों कर रहे हो, 3-4 घंटे में हो जाता है। ये सब कहने सुनने वाली की बात है, ये सब इंटरव्यू में कहना शोभा अच्छा लगता है कि मैं सिर्फ 4 घंटे पढ़ा और हो गया मेरा, ये सिर्फ कहने में अच्छा और सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन वास्तविकता में समय कम है, बहुत सारी चीजों को आपको कवर करना है। कैसे कर पाएंगे यार 4 घंटे में? समझ रहे हो ना, 2-2 घंटे की 2 क्लास में आपके 4 घंटे हो जाएंगे, कहां से कर पाएंगे? इसलिए टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से आप समझिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम जैसे ही होगा, जो भी डेट आएगा उसको बता देंगे, लेकिन आप दिसंबर जो वो मान के चलिएगा। 1-2 क्वेश्चंस की बहुत बड़ी वैल्यू रहने वाली है, इसलिए हर टॉपिक हर सब्जेक्ट को बहुत डीपली तरीके से आपको पढ़ना है। चलिएगा, मेरी शुभकामनाएं मेरे साथ ही, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।